पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे लिंची और जुन पजल सॉल्व करते हैं। अब आगे लिंची और जुन टीवी देख रहे होते हैं। न्यूज में बताते हैं चाइना में टेम्परेचर गिरने वाला है और स्नो फॉलिंग हो सकती है। लिंची कहती है स्नो कितनी ब्यूटीफुल होती है, फर्स्ट स्नोफॉल पर जो विश मांगो वो पूरी हो जाती है। जुन तुम छोटे बच्चों की तरह इन बातों पर यकीन करती हो। लिंची तुम्हें स्नोफॉल रोमांटिक नहीं लगती? जुन नहीं लगती, स्नो सिर्फ आइस होती है, उसमें विश पूरी करने की शक्ति नहीं होती। लिंची तुम कितने अनरोमांटिक हो। नेक्स्ट डे जुन और लिंची स्कूल जाने के लिए सिर्फ दरवाजा ही खोलते हैं। उनके घर के सामने उनके सारे फ्रेंड्स होते हैं। शीअंग उन्हें देखकर सबसे कहता है मैंने कहा था ना ये लोग साथ में रहते हैं। वो पूछते हैं तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। लिंची वो कुछ नहीं, हम तो। तभी जुन कहता है हम हाउसमेट हैं। अब वो सब साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। तभी शीअंग कहता है अगर तुम हमको क्लेरिफाई नहीं करोगे तो हम कुछ भी अजम्पशन बनाएंगे। मियान पर तुम जानकर क्या करोगे। शीअंग हम एक स्क्वाड हैं तो हम एक फैमिली हैं और फैमिली से कुछ नहीं छुपाते, और हमने जो अजम्पशन सोचे हैं उनमें है क्या तुम दोनों बहन भाई हो। लिंची मना करती है और बताती है हम दूर के रिश्तेदार हैं। मेरा इस स्कूल में ट्रांसफ़र होने के बाद जुन की फैमिली ने मुझे साथ में रहने के लिए इनवाइट किया। अब सब क्लासरूम में होते हैं। मिस्टर शी अनाउंस करते हैं कि ब्लैक बोर्ड डिज़ाइन कंपटीशन होने वाला है और सभी क्लास को उसमें पार्टिसिपेट करना है, और न्यू ईयर की 3 दिन की छुट्टी होने वाली है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी क्लासरूम में सॉन्ग लिंची को बुलाने आती है। सॉन्ग लिंची से जुन को अपने शो में बुलाने के लिए फेवर मांगती है। लिंची कहती है तुम ही जुन से आने की कह दो। सॉन्ग उसने मुझसे कहा है कि उसे लिंची के साथ कहीं जाना है। लिंची कहती है हमें कहीं नहीं जाना, वो मेरे नाम लेकर झूठ बोल रहा है। सॉन्ग कहती है तुम मुझ पे ये फेवर कर दो, न्यू सेमेस्टर मुझे अब्रॉड जाना है। अब लिंची घर आ जाती है। जुन बुक पढ़ रहा होता है। लिंची उसके आगे शो की टिकट रखती है। जुन कहता है तुम मुझे शो में चलने के लिए इनवाइट करने आई हो। लिंची नहीं, मुझसे सॉन्ग ने कहा है तुम्हें इनवाइट करने के लिए। जुन मैं सॉन्ग से पहले ही मना कर चुका हूँ, मुझे शो देखते में नींद आ जाती है। लिंची तुम्हें पता है ना ये सॉन्ग का लास्ट शो होगा। जुन तभी तो मैं उसके इतने इम्पोर्टेंट शो में जाकर उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट डे मिस सन जुन को ब्लैक बोर्ड डिज़ाइन के लिए पार्टिसिपेट करने की कहती हैं। जुन मान जाता है। मिस सन स्टूडेंट से जुन को वॉलंटियर करने के लिए पूछती है। कोई स्टूडेंट वॉलंटियर करने के लिए आगे नहीं आता, तो फिर लिंची जुन को वॉलंटियर करने की कहती है। अब लिंची जुन से बात करती है और कहती है अगर हम फर्स्ट प्लेस जीत गए तो तुम सॉन्ग के साथ शो पर जाओगे। जुन अच्छा, तो तुमने इसलिए वॉलंटियर करने को कहा है। पर मैं तुमको एक बात बता दूं कि हमेशा आर्ट क्लास ही ब्लैक बोर्ड डिज़ाइन में फर्स्ट प्लेस जीतती है, हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। अब लिंची बोर्ड पर ड्राइंग करने जा रही होती है, पर उसके सभी फ्रेंड्स उसको देख रहे होते हैं। तभी लिंची इंस्पिरेशन का बहाना मारकर बाहर चली जाती है। तो मियान लिंची की ड्राइंग सबको दिखाती है। सब कहते हैं ऐसे ड्राइंग से हम कैसे जीतेंगे। अब लिंची आर्ट क्लास में छुपकर देख रही होती है। तभी पीछे से काय आ जाता है। काय उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिंची मैं यहाँ तुम्हारी क्लास का ब्लैक बोर्ड डिज़ाइन देखने आई हूँ। काय तुम्हें डिज़ाइन नहीं देखना चाहिए, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। लिंची मेरा कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा। पर काय उसे देखने नहीं देता, पर लिंची काय के पैर पर मारकर देख लेती है। आर्ट क्लास का डिज़ाइन बहुत सुंदर होता है। उसे देखकर लिंची उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब लिंची घर जा रही होती है। तभी काय उसके पास आकर कहता है कि मेरे पास तुम्हें जिताने का एक प्लान है। लिंची वो क्या है। काय हम सभी क्लास के डिज़ाइन मिटा देते हैं। लिंची इससे अच्छा तुम स्कूल को ही उड़ा दो, और यह कहकर जाने लगती है। तभी काय उसको अपने नए स्कूटर पर
लिफ्ट देने की कहता है। तभी जुन आकर लिंची से उसके साथ घर जाने की कहता है। काय, मैंने पहले पूछा था जुन, पर मैं और लिंची को एक ही जगह जाना है। काय, मैं इसे स्कूटर से जल्दी घर छोड़ दूंगा। जुन, लिंची अनजानों के साथ नहीं जाना चाहिए। लिंची इन दोनों की बहस सुनकर गुस्से में जाने लगती है। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। अब लिंची जुन की साइकिल से घर जा रही होती है और जुन काय के साथ उसके स्कूटर पर जाता है। अब वो घर पहुंच जाते हैं। जुन लिंची का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। अब लिंची पुराने क्लास के ब्लैक बोर्ड डिजाइन देख रही होती है। जुन, तुमने तो इसे बहुत सीरियसली ले लिया। लिंची, मैं हर काम को सीरियसली करती हूँ। नेक्स्ट डे जुन अपनी मॉम से लिंची के बारे में पूछता है। उसकी मॉम उसे बताती है लिंची तो आज जल्दी स्कूल चली गई। तो जुन भी स्कूल चले जाता है। जैसे ही जुन क्लास में पहुंचता है वो लिंची को सोते हुए देखता है। अब जुन लिंची को बड़े प्यार से देख रहा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अपनी इस स्किल से फर्स्ट प्लेस जीतना चाहती हो। अब जुन और लिंची साइंस लैब में होते हैं और जुन एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और लिंची डिजाइन देख रही होती है। तभी लिंची कहती है, सभी डिजाइन्स में कुछ नया नहीं है। फिर उसको जुन के एक्सपेरिमेंट से एक आइडिया आता है। अब वो दोनों ब्लैक बोर्ड डिजाइन कर रहे होते हैं। तभी लिंची जुन को अपना डिजाइन दिखाती है और पूछती है, अच्छा है? जुन हाँ करता है। अब वो दोनों अपना डिजाइन देख रहे होते हैं। डिजाइन बहुत सुंदर होता है। लिंची, हम फर्स्ट प्लेस जीत तो जाएंगे ना? जुन, ताकि तुम मुझे बेच सको। तुम्हें कोई दुख नहीं है? लिंची, इसे बेचना नहीं कहते, मैं तुम्हें डेट पर भेज रही हूँ। नेक्स्ट डे लिंची और जुन फर्स्ट प्लेस जीत जाते हैं, पर जुन जीतने के बाद भी खुश नहीं होता। अब लिंची घर पर खुद भी जुन को डेट पर भेजने को लेकर उदास होती है। फिर जुन उससे सॉन्ग के लिए गिफ्ट खरीदने चलने के लिए पूछता है। अब वो दोनों शॉपिंग करने आ जाते हैं। लिंची जुन की हर पसंद को मना करती है। तभी लिंची अपनी पसंद का गिफ्ट बताती है। वो बहुत खुश हो रही होती है। जुन उसे देखकर खुश होता है, पर लिंची को चिढ़ाने के लिए कहता है, कितनी गंदी पसंद है तुम्हारी। लिंची, तुम सॉन्ग के लिए गिफ्ट खुद ही ले लो। अब जुन तैयार होकर डेट पर जा रहा होता है और लिंची से चलने की पूछता है। लिंची उससे कहती है, मेरा अपॉइंटमेंट मियान के साथ है। अब जुन सॉन्ग के पास आ जाता है। जुन उसे बुके देता है और शो में चलने की बोलता है। सॉन्ग उसे बताती है उसने जुन से मिलने के लिए झूठ बोला था। जुन जाने की कहने लगता है। तभी सॉन्ग उससे अपने प्यार का इजहार करती है। जुन उससे कहता है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। यह सुनकर सॉन्ग उसे जाने की कहती है। जुन चला जाता है। दूसरी तरफ लिंची अकेले एक रेस्टोरेंट में होती है। तभी स्नोफॉल होने लगती है। लिंची पहली स्नोफॉल देख के अपनी फैमिली और जुन के लिए विश मांगती है। जैसे ही वो अकेले चीयर्स करने वाली होती है, तभी जुन आकर चीयर्स करता है। जुन ने ऐसा क्या कहा कि लिंची उसे बिना मिले ही चली गई? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।